नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के क्वार्टर थ्री के नतीजों पर। देखो, आज के दिन बाजार बंद होने के बाद यस बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश कर दिए हैं और इस बैंक के जो क्वार्टर थ्री के नतीजे आए हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के शुरू से एंड तक बने रहना है। देखो, आप सभी को पता है कि यस बैंक काफ़ी ज़्यादा चर्चित बैंक है। यह बैंक हमेशा चर्चा में बना रहता है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बैंक है। हर वक्त यह बैंक ट्रेंडिंग में बना रहता है और हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स की यस बैंक पर नज़र बनी हुई है। तो इस बैंक पर बात करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज के दिन इस बैंक के क्वार्टर थ्री के नतीजे आए हैं जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है। तो सबसे पहले इस बैंक के जो क्वार्टर थ्री के नतीजे आए हैं उसकी डिटेल यहाँ पर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, तो ध्यान से आप देखिएगा। तो पेज को स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर मैं नीचे जा रहा हूँ और इस बैंक के जो क्वार्टर थ्री के नतीजे आए हैं उसकी डिटेल यहाँ पर मैं आपके सामने लगाऊंगा। और यहाँ पर जो नंबर्स आप देख सकते हैं लाख के अंदर दे रखे हैं, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो इसके जो क्वार्टर थ्री के नतीजे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर मैं आपके सामने सेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात की शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ से सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 ये यहाँ पर जो डेट दे रखी है, ये इसके आज के दिन के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर थ्री के नतीजों की डिटेल है जो कि आज ही के दिन आए हैं। और यहाँ पर आप देखिए 30 सितंबर 2020 ये इस बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर टू के नतीजों की डिटेल है। और 31 दिसंबर 2019 ये इस बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री के नतीजों की डिटेल है। तो यहां पर आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में इनको यहां पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितना क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट अर्न की। देखो, हम बैंक के शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, यस बैंक की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न दे रखा है क्योंकि बैंक जो होते हैं वो ब्याज से आय कमाते हैं। अगर हम किसी कंपनी के शेयर की यहाँ पर बात कर रहे होते तो यहाँ पर नेट सेल्स दे रखी होती, लेकिन हम बात कर रहे हैं बैंक के शेयर के बारे में और बैंक जो होते हैं वो ब्याज से आय कमाते हैं। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ करके इस बैंक की जो ब्याज से आय है उस पर हम बात करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री में इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई थी 5,642 करोड़ रुपए की, ठीक है। और अभी इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई है 5,321 करोड़ रुपए की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर ब्याज से आय में यहाँ पर हमें गिरावट दिखाई दे रही है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये जो गिरावट है वो -5.69% की आपको यहाँ पर नजर आएगी। बात कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर। तो यहाँ पर आप देखिए क्वार्टर टू में इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई थी 5,245 करोड़ रुपए की। और अभी क्वार्टर थ्री में इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई है 5,321 करोड़ रुपए की। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इंटरेस्ट अर्न यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्याज से आय में यहाँ पर इंक्रीमेंटल आया है। और अगर आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो यह जो इंक्रीमेंटल है 1.44% का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजे यहाँ पर बेहतर हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ब्याज से आय में यहाँ पर ब्याज से आय जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्वार्टर टू में इस बैंक की ब्याज से आई थी 5,245 करोड़ रुपए की, जो कि अभी बढ़ करके आई है 5,321 करोड़ रुपए की। ये तो हमने बात कर ली इंटरेस्ट अर्न पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम बात करेंगे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। तो यहाँ पर ये जो आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टर थ्री का फाइनेंशियल ईयर 2020 का, तो यहाँ पर आपको लॉस दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ पर नज़र डालेंगे अभी क्वार्टर थ्री में तो यहाँ पर 2,285 करोड़ रुपए का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आएगा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर अगर हम इसको कंपेयर करके देखें, यहाँ पर तो ये पहले लॉस में था और लॉस से अभी प्रॉफिट में आ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर देखें तो क्वार्टर टू में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 1,360 करोड़ रुपए का, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर के आया है 2,285 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर शानदार इंक्रीमेंटल इस बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़कर के हम बात करेंगे इस बैंक के नेट प्रॉफिट पर। तो आप इस बैंक के नेट प्रॉफिट पर भी नजर डालिए, यहीं पर आपको सब कुछ दिखाई देगा। देखो, यह बैंक पहले क्वार्टर थ्री में यहाँ पर लॉस में था, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2020 की अगर हम बात करें तो इस बैंक को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था और अभी आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर 150 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर आप देखेंगे तो यह बैंक जो है घाटे से प्रॉफिट में आ चुका है, घाटे से मुनाफे में आ चुका है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर बात करें तो क्वार्टर टू में 129 करोड़ रुपए का इस बैंक को प्रॉफिट हुआ था और अभी आप देख सकते हैं
150 करोड़ 150 करोड़ रुपए का इस बैंक को प्रॉफिट हुआ है। तो इस बैंक का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर बढ़ा है। तो हमने इंटरेस्ट अर्न की बात करी, इस बैंक का जो ब्याज से आय है वो भी बढ़ी है और इस बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ा है। अब इस बैंक के ईपीएस वगैरह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको अर्निंग पर शेयर ईपीएस दिखाई देगा। तो इस बैंक का जो ईपीएस था पहले की, तो ये आप छोड़िए, यहाँ पर आपको माइनस में दिखाई देगा 72.77 का, और अभी का आप देखेंगे तो यहाँ पर 0.06% का आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और यहाँ पर इस बैंक का जो ईपीएस है क्वार्टर टू में वो भी 0.06 का था। ठीक है, तो ईपीएस यहाँ पर कोई भी चेंजेस यहाँ पर ईपीएस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एनपीए की। देखो बैंक जो होते हैं उनमें एनपीए आपको हर एक बैंक में नजर आएंगे, लेकिन इस बैंक के एनपीए जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोस एनपीए की परसेंटेज में। तो यहाँ पर इस बैंक के ग्रोस एनपीए थे फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री में 18.87% के। फिर अगर अभी की हम बात करें क्वार्टर थ्री की तो 15.36% के रह गए। मतलब यहाँ पर एनपीए में भी थोड़ी बहुत हमें गिरावट नजर आ रही है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर देखें तो भी आपको यहाँ पर गिरावट नजर आएगी। तो यहाँ पर 16.90% के एनपीए थे जो अभी घट करके रह गए हैं 15.36% के। तो यहाँ पर एनपीए में यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर नेट एनपीए की हम बात करें, ये तो हमने ग्रोस एनपीए की बात करी। अभी नेट एनपीए अगर आप देखेंगे तो 5.97% के नेट एनपीए थे फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री में। और अभी अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर नेट एनपीए भी आपको कम होते हुए दिखाई देंगे, 4.04% के रह गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नेट एनपीए की हम बात करें तो क्वार्टर टू में इस बैंक के जो नेट एनपीए थे वो 4.71% के थे और अभी घट करके रह गए हैं 4.04% के। तो यहाँ पर एनपीए की स्थिति भी यहाँ पर थोड़ी बहुत सुधरती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छा संकेत यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो इस बैंक के क्वार्टर थ्री के जो नतीजा हैं उन पर हमने बात करी। और तो आपने यहाँ पर देखा कि बैंक की ब्याज से आय भी बढ़ी है और बैंक का जो प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पर भी हमने बात करी, बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। और जो बैंक के एनपीए हैं वो यहाँ पर हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक ने ठीक ठाक नतीजे पेश किए हैं। अब इस बैंक का जो आज के दिन का कारोबार है उसकी भी हम बात करेंगे। तो बैंक के आज के कारोबार की डिटेल यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दी है। एनएससी की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और बाजार बंद होने के बाद ही इस बैंक ने क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश किए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन की इसकी क्लोजिंग, आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है 17 रुपये पर। ठीक है, और अगर प्रीवियस क्लोज की बात करें 17 रुपये 25 पैसे का था, मतलब 25 पैसे डाउन आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है। ओपन हुआ था 17 रुपये 35 पैसे पर। आज के दिन का हाई लगाया था इसने 17 रुपये 50 पैसे का, लो बनाया था इसने 16 रुपये 75 पैसे का। आज के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए आज के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और अगर आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो आज के दिन इसमें क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई थी, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 22,08,87,609 शेयर्स की, मतलब बहुत ही भयंकर क्वांटिटी आज के दिन इसमें ट्रेड हुई। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो भी आप देख सकते हैं 8,88,29,147 शेयर्स की। परसेंटेज डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर 40.21%, 40.21% की यहाँ पर डिलीवरी उठी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब लोगों को पहले से ही पता था कि इस बैंक के जो नतीजे हैं वो यहाँ पर ठीक ठाक आने वाले हैं, तो यहाँ पर लोगों ने माल यहाँ पर ले रखा है और यहाँ पर होल्ड कर रखा है। तो 40% के आसपास की यहाँ पर हमें डिलीवरी नज़र आ रही है। और इसका जो आज का क्लोजिंग प्राइस है वो 17 रुपये के आसपास का है। तो अभी यह 17 रुपये के आसपास ही यहाँ पर आपको एक शेयर मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब बात रही आगे की स्ट्रेटेजी की कि अभी हमें इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरा मानना यही है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, लंबी अवधि का नज़रिया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। देखो प्राइस काफ़ी नीचे है लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल से भी खरीदारी करना एक रिस्की यहाँ पर हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा आपको अगर जोखिम उठाना है तो आप इसमें यहाँ पर बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक साथ अगर बहुत सारा पैसा यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है।
क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि मिस्टर राणा कपूर के टाइम यह 404 रुपये के आसपास, 404 रुपये, मतलब 400 का इसका हाई था, 400 से गिरना इसने स्टार्ट किया था और अभी आप देख सकते हैं यह 17 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर इसमें अगर ख़रीदारी करते भी हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जोखिम इसमें आपको उठाना पड़ सकता है, लेकिन आपके पास पहले से ये माल है तो आप इसको होल्ड रख सकते हैं, लेकिन होल्ड रखना पड़ेगा आपको लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड रखना चाहते हैं तो होल्ड रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यह है बैंक अच्छा खासा आपको मुनाफा कमा करके दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर थोड़ी बहुत भी यहाँ पर उम्मीद दिखाई नहीं देती है। तो अगर आपके पास पहले से होल्ड रखे, लेकिन अगर आप खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें अभी और वेट करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इसमें यहाँ पर बहुत ही भयंकर गिरावट हमें दिखाई दी थी अभी पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था येस बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। आज येस बैंक के Q3 के नतीजे आए हैं जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।